করুণানিধানম তমাল বর্ণ সুহিত অবতারম अपार संसार समुद्र सेतु बजामहे भागवत स्वरूपम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी को चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप पूज्य गोपी मनोहर प्रभु जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मुझे समय समय से माया से बाहर निकालते हैं। आज का श्लोक माया पे है, तो कैसे भक्त लोग दूसरी जीवात्माओं को माया में लगने से बचाते हैं और उनको भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, भगवान की वाणी में नियोजित करते हैं। और मैं सब आप जो श्रोतागण हैं उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि इस श्लोक पर मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि मैं खुद इस श्लोक के अंदर ही हूँ। मैं खुद इस श्लोक के माया में हूँ, लेकिन भक्त लोगों ने मुझे बचा रखा है। उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बचे हुए हैं। तो आज का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे लगता है कि ये श्लोक शायद हमारे लिए ही है, हमारे क्या, मेरे लिए ही है ना। और आज के श्लोक का हम आस्वादन करते हैं और हम अपने को आईना देखते हैं अपना कि हम किस स्थिति में हैं। क्या ये श्लोक मेरे लिए है? क्या ये भागवतम? कई बार लोग सोचते हैं कि भागवतम हमारे लिए थोड़ी है। भागवतम तो साधु संतों के लिए है, जो व्यापार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, उनके लिए है। नहीं, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होगा या उसके पथ पर होगा, उसको पता चलेगा प्रत्येक श्लोक एक इंडिविजुअल जीवात्मा को भगवान और भगवान की लीला संकेत दे रही है। क्या संकेत दे रही हैं? कि आओ मेरे पास। क्या? आओ मेरे पास, कहाँ तुम उधर फंसे हुए हो, है ना। तो देखो, आज का श्लोक हम शेयर करते हैं यहाँ से। माता जी, शो हो रहा है ना? जी प्रभु जी। ओके ओके। लास्ट टाइम मुझे गोपी मनोहर प्रभु जी ने सिखाया था। मैं इस श्लोक को दोहराता हूँ जब तक कोई भक्त रेडी रहना हिंदी पढ़ने के लिए, क्योंकि शिलौरपाद जी का जब हम तात्पर्य सुनने से भी अच्छा है, जब हम पढ़ते हैं ना, तो उससे बहुत आध्यात्मिक बल मिलता है। तो हमें तैयार रहना है। 2 पैराग्राफ है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सोहम वसनपि विभो बहु दुःखवासम गर्भान निर्जीगमिष्ये बहिरंधकूपे यत्रोपयात यत्रोपयात मुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर् मिथ्यामति यदनु संस्कृति चक्रमते। सोहम वसनपि विभुः बहु दुःखवासं गर्भान निर्जीगमिषेश बहिर् अंधकूपे यत्रोपयात मुस यत्रोपयात मुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संस्कृति चक्रमते। स अहम मैं स्वयं वसन रहते हुए अपि यद्यपि विभो हे प्रभु बहु दुख अनेक दुखों से वासम अवस्था में गर्भात उदर से न नहीं निर्जगमिषे जाना चाहता हूँ वही बाहर अंधकूपे अंधे कुएं में यत्र जहाँ उपयातम जाने वाले को उपसर्पति पकड़ लेती है देव माया भगवान की बहिरंगा शक्ति मिथ्या झूठी मति पहचान मति यानी पहचान यत जो माया अनु के अनुसार संस्कृति जन्म मृत्यु का चक्रम चक्र एतत् यह। अतः हे प्रभु यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूं किंतु मैं अपनी मां के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। तो हम तात्पर्य पढ़े उससे पहले एक बात यहाँ बताना चाहते हैं कि किंतु मैं अपनी मां के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में नहीं गिरना चाहता। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अंधकूप में नहीं गिरना चाहता। जो बच्चा जिसकी डिलीवरी होती है तो उसको तो बहुत अच्छे बेड पे सुलाया जाता है, बहुत अच्छे सोने के चांदी के झूलों में हिलाया जाता है, बहुत घर के सारे घर वाले आकर के खड़े हो जाते हैं, कभी रोता है तो वो उठाते हैं, कभी वो रोता है तो कभी कोई उठाता है, बहुत समय से प्रतीक्षा करते हैं कब बच्चे का जन्म होगा, उसके लिए कितनी तैयारियां करके रखते हैं। उसके नाना नानी घर से आते हैं वहां से और बढ़िया बढ़िया उसके लिए खिलौने चांदी के कंगन, माँ के लिए भी बहुत कुछ लेके आते हैं, दादा दादी बहुत कुछ उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं, वो भी खूब आस पड़ोस वाले सब आते हैं, छोटे बच्चे कपड़े जो होते हैं नए से नए एक से एक चीज लेके आते हैं। तो ये तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि जीव कि मैं अंधे कुएं में गिर जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ। हम तो नहीं गिरे अंधे कुएं में, हम तो हमारे घर वालों ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। ये प्रश्न उठता है ना, अंधा कुआं क्या होता है। तो अंधा कुआं जो गांव में रहते हैं उन्हें पता रहता है कि अंधा कुआं क्या होता है, और मैंने एक दो बार पहले भी बताया था कि अंधा कुआं क्या होता है, लेकिन इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, हम हमारे समझने से पहले उनकी बात समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप में से कौन वक्त जो शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने में हिंदी में इच्छुक है तो प्लीज आप पढ़िए हरे आगे कृष्णा होकर। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम।
दंडवत प्रणाम माता जी। मैं शुरू कर लूं प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा भयावह रहता है, किंतु इसका लाभ यह होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। किंतु उदर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात भ्रम। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर करके पहचानता है। यह मिथ्या अहंकार की चेतना कि मैं यह शरीर हूँ, शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माता तथा संबंधी शिशु की प्रतीक्षा करते हैं। जो ही वह पैदा होता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और सभी उसकी देखरेख करते हैं। जीव तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। सारा संसार देहात्म बुद्धि का बंधन है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर का अंश हूँ। वास्तविक ज्ञान में त्याग अथवा इस शरीर को स्वरूप में न स्वीकार करना है। हरे कृष्णा बहुत प्रभु बहुत जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने इतने अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छा स्पीड मतलब ज्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन आवाज भी अच्छी थी और सही तरीके से आपने पढ़ा। और अभी एक और पैराग्राफ है नीचे, लेकिन अब अदर कोई डिवोटी हो वो तैयार रहे उनको पढ़ने के लिए ना। अभी एक बार माता जी का नंबर आ गया क्योंकि सबको श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने का सौभाग्य मिलना चाहिए। लेकिन हम 2 मिनट इस पे चर्चा करेंगे ना, 2-5 मिनट इस पे चर्चा करेंगे। तो क्या है इसमें, ये देखो ऊपर की जो लाइन दी गई है कि उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा भयावह रहता है, किंतु इसका लाभ यह होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है। तो एक श्लोक हम बचपन से शुरू से दोहा पढ़ते हुए आ रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को होए। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक स्थिति में, दुख में तो हम भागते ही हैं भगवान की तरफ, लेकिन सुख में भी हमको प्रति समय हर समय भगवान की चेतना में भगवान के ज्ञान के साथ अपने ज्ञान को बना के रखना और प्रत्येक वस्तु को भगवान के साथ जोड़ करके देखना, यही इसी से हम माया से बच सकते हैं। लेकिन जब दुखी हम जितने ज्यादा लग्जरी लाइफ में रहेंगे, हम भगवान को नहीं याद कर सकते हैं। 5वें अध्याय में, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से स्कंद में है, देवी देवता, मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, अभी कहोगे तो 2 मिनट में मैं शेयर भी कर दूंगा। देवी देवता तक भी ये कहते हैं कि भारतवर्ष में जो जिन्होंने जन्म लिया है और भारत भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है, वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब जो देवी देवता है वो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। वो इतने लग्जरी लाइफ में बैठे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब समय, जबकि उनके समय बहुत ज्यादा होता है उनके पास हमसे, लेकिन उनका जो समय होता है वो केवल इंद्रिय तृप्ति में निकल जाता है, केवल केवल इंद्रिय तृप्ति में निकल जाता है। इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अगला जन्म हमें पृथ्वी पर देना और भारतवर्ष में देना, भारत भूमि पर देना, जम्बो द्वीप में, जहां पर भगवान समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। तो भगवान की लीलाएं यहाँ पर चलती रहती है, कथाएं यहाँ पर चलती रहती है, सुनने को मौका मिलता है। तो ये हमारे पास जो समय था, प्रहलाद महाराज के अनुसार, कौमार आचर्य प्राज्ञो धर्मान भगवतान यह मानुष्य धर्म, मनुष्य मनुष्य जन्म दुर्लभ, दुर्लभ मनुष्य जन्म, तो तदपि ध्रुवम अदर्थम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल की उम्र से ही, बाल्यकाल से ही व्यक्ति को, और किसको, प्राज्ञो, प्राज्ञो यानी कि समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, और बाल्यकाल से ही कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो भौतिक शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है, ये है तो अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब
नश्वर है, खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी अर्थपूर्ण है। इससे हमको वो वस्तु मिल सकती है जिसको जो हमें पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकती है। इस वक्त जो हम ऑनलाइन बैठे हैं, जितने भी भक्त लोग, वो सब वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जो इस पूरे भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के लोक तक भी अवेलेबल उपस्थित नहीं है। हमको वो चीज मिल सकती है। अब कोई व्यक्ति कहेगा, अरे हमारे तो पिछले जन्म के इतने पाप किए हुए हैं और इस जन्म में भी हम तो इतने पाप करते हैं, कहाँ हमको मिलेगा। और इस पर एक छोटा सा श्रील प्रभुपाद जी का वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या प्रभुपाद जी का एक ही शब्द से श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जिससे हमको पता चलता है कि हम कैसे भगवान की भक्ति से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि देखो, कुंती महारानी ने भी कष्ट मांगे। कुंती महारानी को जबकि भगवान श्री कृष्ण ने सब उनके साथ थे, जितने भी समय कष्ट थे तो भगवान उनके साथ थे, लेकिन लास्ट में दुर्योधन भी मर गया, सब मर गए। अब राजा युधिष्ठिर को महाराज बना करके सबको सेट करके अब भगवान जा रहे हैं। भाग भाग के आती है कुंती महारानी, बुआ है उनकी, बड़ी बुआ है, और बड़ी बुआ माँ के बराबर होती है। और वो आकर के नीचे झुक करके बोलती है, प्रणाम करके, कृष्ण आप मत जाओ मैं छोड़ के, क्योंकि आप कष्ट हैं तो आप हमारे साथ देते हो, कष्ट निकल गए तो आप हमारे यहाँ से जा रहे हो। तो इससे अच्छा है, कष्ट है तो अच्छा है, भगवान का नाम तो है। ये कुंती महारानी अपने श्लोकों में बोलती है, कुंती महारानी की स्तुति है कि यहाँ पर जिनके पास सबसे ज्यादा धन है वो आपको नहीं प्राप्त कर सकते, जिनके पास सबसे ज्यादा खूबसूरती है वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते, जिनके पास सबसे ज्यादा बल है वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते। अकिंचन, जिनके पास कुछ नहीं है वो आपको प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, जो कुछ है हमारे पास हम उसको पहले दान में देके आए, गरीबों में बांट के आए, फिर भगवान मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं। तो किंचन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास है उसको भगवान के से जोड़ के देखना, यानी कि वो हमारा नहीं है। और अगर हम उसको अपना मानते हैं तो वो हमें परेशान करेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में भक्ति इस्कॉन में जुड़ करके, कृष्ण भावनामृत में जुड़ करके औरों को प्रचार कर सकता है, तो लोग बोलेंगे यार इतना अच्छा खूबसूरत व्यक्ति प्रचार कर रहा है, और हम इतने बदसूरत होकर के कहाँ ये छोटे मोटे कमाई के धंधे में लगे पड़े, जब उसने अपनी परवाह नहीं की। जब कोई बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति है, वो अपने पैसे को और अपने ताकत को कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाता है, तो हमको दिखता है। जैसे हमारे अम्बरीश प्रभु जी हैं, फोर्ड कंपनी के मालिक, जब उनको हम देखते हैं, अरे इनके पास इतना कुछ है और फिर भी ये भक्ति में लगे हुए, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे औरों को छोड़ो, हम हमारे भाई साहब हिरण्यकशिपु की बात करते हैं, उनके पास क्या नहीं था। उनके पास तो इतना कुछ था कि देवी देवता भी उनके हिसाब से चलते थे। हम प्रकृति को हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो प्रकृति को अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे। उनकी इच्छा होती थी बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए। तापमान अभी 25 डिग्री क्यों चल रहा है, मुझे 23 डिग्री तापमान चाहिए, लो यहीं से उसने इच्छा की, उधर से सूर्यदेव डाउन हो जाते थे। इच्छा हो गई आज तो बारिश में नहाना है, ऊपर इंद्रदेव तुरंत बारिश कर देते थे। क्या तो जबरदस्त कंट्रोल था, क्या हम कर पाएंगे ऐसा? नहीं। तो भी उनका उद्धार नहीं हुआ, उद्धार उनके बेटे का हुआ, जो हर चीज से विरक्त थे, बिल्कुल हर चीज से विरक्त थे। और सबको यही बोला करते थे, खेल घंटी में, हम तो खेलने जाते थे स्कूल में, वो खेल घंटी में बच्चों को बुलाते थे कि आओ आओ, हम हम भगवान उस हरि का नाम लेते हैं जिन्होंने हमें बनाया है ना। तो और अब हम देखो इस पर पढ़ते हैं कि उसका लाभ यह होता है कि भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है। यानी कि इससे मतलब है कि हमारा जो कंफर्ट जीवन है उससे हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। जो लग्जरी लाइफ को अब हम बिता, जिनके पास है उनको थोड़ा सा उसको त्याग करना पड़ेगा, और जिनके पास नहीं है उसके लिए मत भागो। वो आनी होगी अपने आप भगवान देंगे, नहीं आनी होगी नहीं देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो सबसे ज्यादा सुहृद हमारे वही हैं, हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा कल्याणकारी है वो हमें पता नहीं है। वो हमारे ईश्वर भगवान को पता है कि इस एक माला करने वाले भक्त के लिए, 16 माला भक्त करने वाले भक्त के लिए, प्रचार करने वाले भक्त के लिए क्या आवश्यक है वो अपने आप अरेंज करेंगे। उसके लिए चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं। कैसे कृष्ण भावनामृत फैले ये हमें चिंता करनी चाहिए, स्पिरिचुअल एंजाइटी लेनी चाहिए हमें। कैसे ये भगवान का प्रचार चारों तरफ फैले, कैसे हम उस सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक है उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने अपने हाथ की डोरी उसको दे दें और भगवान जैसा आप बोलोगे हम तो वैसा कर लेंगे।
ठीक है ना, तब हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा हम अब इस लाइफ को सेट करते करते ऐसी पता नहीं कितनी लाइफ हम पहले सेट कर चुके हैं और खत्म कर चुके हैं, पता नहीं कितनी सेट कर चुके हैं, कितनी खत्म कर चुके हैं, कितनी पढ़ाइयां हम इस 24 तत्वों के बारे में कर चुके हैं और उसको खत्म कर चुके हैं। लेकिन ये जीवन हम भगवान के नाम से देना चाहते हैं। बस होगा जो होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और है, क्या होगा? भगवान भूखा तो मारेंगे नहीं, रोटी तो देंगे। तो क्यों ना हम भगवान के संप्रदाय में आकर के, भगवान के अलाइन में जुड़ करके हम करें, क्योंकि ये जीवन अगर हमारा खत्म हो गया, अगला जीवन मिला तो हो सकता है कि ये समय ऐसा नहीं हो। क्योंकि आज से 100 साल पहले जो भक्त मनुष्य पृथ्वी पर रहे होंगे, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी इस्कॉन की, शिला प्रभुपाद की जैसे ग्रंथों की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। क्या कारण है कि हम अगली बार जब आए तो हमको ये मौका मिले नहीं मिले? तो यही जन्म है, हमको निकल चलना चाहिए, ठीक है ना। अध्रुवम है ये शरीर नश्वर है, लेकिन फिर भी अर्थपूर्ण है ना। तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत छोड़कर इस शरीर को स्वयं मनवाया जाता है। आप देखो, स्वयं मनवाया जाता है और हमको भी स्वयं मनवाया जाता है। आज स्कूल में जाते हैं तो जाओ पासपोर्ट फोटो लेके आओ, ये आप हो। फिर 10 साल बाद फिर चेंज कर देते हैं, नहीं ये फोटो अब पुरानी हो गई, ये बचपन की फोटो बड़ी लेके आओ, अब ये लगेगी आपकी फोटो, मैच ये हो रही है आपकी। बार बार मैच करवाया जाता है कि आप ये शरीर हो। फिर आधार कार्ड में अपनी उंगलियां दिखाई जाएंगी, अपना चेहरा दिखाया जाएगा, अपना नाम, अपनी एड्रेस बार बार हमको दिखाई जाएगी। हमको वोट देने जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा आपकी फोटो ये मैच नहीं हो रही, आपकी अंगूठा मैच नहीं हो रहा, आपकी सैन मैच नहीं हो रही है, आपका शरीर मैच नहीं हो रहा, हाँ ये मैच हो रहा है। बार बार हमको ये सरकार, ये व्यक्ति, ये आसपास के लोग हमको ये पहचान करवाते हैं कि हाँ आप ये शरीर हो। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा था कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंधे कुएं में हम भी गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें अनुरक्ति नहीं है। जो भक्त लोग शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो शिला प्रभुपाद हैं, जो ऐसे शुद्ध चेतना वाले लोग हैं, उनके प्रति हमारी बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। जब हमारी आसक्ति उनके प्रति बनेगी, तब हम अपने आप को पहचान कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे कि ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, ये नहीं है, अंदर बैठा हुआ हम है ना। लेकिन हम थोड़ी सी समय के लिए जब कथा सुनते हैं या जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो हमें ये महसूस होता है, लेकिन बाहर जाके हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। जैसे शिशु गर्भ में रहता है, जब तक भगवान से प्रार्थना करता है, बाहर आके भूल जाता है। तो हमारे साथ भी वही है, इसलिए ये श्लोक हमारे लिए है। मैं ये शिष्य हूँ, मैं जब भागवतम पढ़ता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मुझे अपनी स्थिति में बनाए रखना। बाहर जाते ही हम अपने आप को फिर भूल जाते हैं, क्योंकि मायावी शक्ति से घिरे हुए हैं, है ना। और माया हमें नहीं पकड़ती है, इस बात का ध्यान रखना, माया को हम पकड़ के बैठे हैं, माया को हमने पकड़ के बैठे हैं। और इस पे जो श्री प्रभुपाद जी का 1 मिनट का वीडियो है, वो अब आपको दिखाएंगे लास्ट में कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। मैं दिखाई देता हूँ अभी ना, तो बार बार में आ रही है बात, तो क्योंकि हम इतने पाप कर्म किए हुए हैं, कैसे हम निकल सकते हैं? एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या उस व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर हरे कृष्णा प्रभु। जय श्री प्रभु। आप शेयर करोगे ना तो उधर एक इंक्लूड साउंड का एक बटन है, वो भी ऑन कर देना शेयर के बगल में, नहीं तो अच्छा आवाज प्रभु, नहीं मैं आएगा। वो वीडियो है ना तो इंक्लूड साउंड उसमें कर देना, मेरे वो मेरे वाला को आ बटन जाएगा ऑन ना? कर देना। हाँ मेरे जब को आ शेयर जाएगा ना करोगे तो प्रभु? हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। क्योंकि देखो, शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, प्रचार यही करते हैं, हम नहीं कर सकते प्रचार। ये सुनना नहीं, देखो मैं इसको चालू तो कर रहा हूँ, अगर आप आवाज आ रहा है ना प्रभु जी वीडियो का? नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं है नहीं इसमें, हरे कृष्णा नहीं, प्रभु आपने जी, वीडियो में पहले आवाज आवाज शेयर नहीं? किया है ना, आपने पहले ही क्या प्रभु शेयर जी? किया है ना, उसमें इंक्लूड साउंड नहीं है। ओके, तो इसको स्टॉप शेयरिंग करके करूँ? हाँ स्टॉप शेयरिंग करके वापस से करिए। ओके, ये मैंने किया शेयर, इंक्लूड साउंड, ओके। थैंक यू प्रभु।
We've been here last on the भी आ रहा है प्रभु जी आवाज? यस यस ओके, वीडियो भी आ रहा है ना? जी प्रभु जी आ ओके रहा है। ओके, देखना आप सुनना क्या कहते हैं। चिराग पाजी का एक ही We've been here last on after last time performing in-class activities. Well, does it mean that we have to be here last time after last time performing class activities to develop our reactions? Yeah. We have been here for many lifetimes performing sinful activities. So is it possible to counteract all those sinful activities in one lifetime, or does it require many One lifetimes? minute. That is Krishna consciousness movement. 1 minute. You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna says? Sarva dharman parityajya mam ekang saranam braja aham ta sarva papebhya mokshayami. You surrender to me, give up your all business. I will give you relief from all sinful reaction. Immediate. It requires 1 minute. हरे कृष्णा। तो आपने देखा ये वीडियो, क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो में? केवल 1 मिनट कृष्ण को समर्पण करने में पूरे जीवन की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा जीवन अभ्यास करना पड़ता है उस 1 मिनट के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 1 मिनट प्रभुपाद जी ने कहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 1 मिनट लगेगा, लेकिन उस 1 मिनट को पाने के लिए हमें पूरा जीवन अभ्यास करना रहेगा। तो हम माया में फंसे हुए हैं। तो शिलौबा जी कैसे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या स्टाइल से बोलते हैं, सिर्फ 1 मिनट, केवल 1 मिनट। हम केवल 1 ही मिनट में भगवान को शरणागत हो सकते हैं। वो हमारे ऊपर है, माया ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने माया को पकड़ रखा है। हम माया में इस तरीके से गिर चुके हैं, राइट? तो अभी क्या है, माया से हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। तपो दिव्यम, तपस्या करनी पड़ेगी। कौन सी? दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी। सुबह को न चाह करके भी हमें जल्दी उठना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो सुबह को जल्दी उठ जाता हूँ, तो जो भक्त लोग जल्दी उठ जाते हैं नॉर्मली, जिनकी मतलब आंख खुल जाती है, उनके लिए उठना कोई बड़ी बात नहीं है सुबह को। तो वो सोचेंगे भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। हाँ, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उनसे ज्यादा उनसे प्रसन्न होंगे जो उठने में जिनको दिक्कत आती है, लेकिन वो तपस्या करना चाहते हैं उस परमेश्वर कृष्ण के कारण, और वो न चाह करके भी जल्दी न सो करके उठते हैं। मतलब वो भगवान वो लेना चाहते हैं हमसे जो हम उनको देना नहीं चाहते। भगवान हमसे वो नहीं चाहते जो हम उनको देना चाहते हैं। भगवान हमसे वो नहीं चाहते, भगवान हमसे वो चाहते हैं जो हम उनको देना नहीं चाहते हैं। कोई व्यक्ति की सुबह को नींद की प्रॉब्लम है, मानो किसी व्यक्ति की, और उसकी आंख जल्दी खुल जाती है, उसकी आंख जल्दी खुल जाती है, तो क्या नहीं, भगवान को अब वो नहीं चाहिए। भगवान को वो चाहिए जो आप नहीं देना चाहते हो। कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, मान लो हम रात को 8 बजे ड्रिंक करना चालू की, और ड्रिंक का असर रात को 2-2:30 बजे तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, आंख खुल जाती है। अरे, मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, यहाँ पे यही सिखाया जाता है सुबह को जल्दी उठो, मैं तो उठ गया। अब भगवान उनसे प्रसन्न होंगे, होंगे, ठीक है, लेकिन भगवान क्या देना चाहते हैं? वो ड्रिंक नहीं करो, वो उनको देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे को ये दो। जैसे मानो कोई व्यक्ति मंदिर में गया, और मंदिर में लिखा हुआ है मतलब हुंडी में कुछ लक्ष्मी दो, दान दो। अब वो व्यक्ति ने अपने पीछे से ऐसे पर्स निकाला, और उस पर्स में 2-2 हजार के खूब सारे नोट थे, और भगवान और उस व्यक्ति ने 1-2 हजार का नोट निकाल कर उस हुंडी में डाल दिया, ठीक है ना? तो आप हम सोचेंगे भगवान बहुत प्रसन्न हुए, नहीं। भगवान की नजर जो अभी वो उसके अंदर जो नोट पड़े हैं पर्स में, उसकी तरफ भगवान की नजर है। वो कब आएंगे मेरी तरफ? कब आप सरेंडर होंगे पूरा। एक गया वो ठीक है, अच्छा है, नहीं से अच्छा है, लेकिन जो अंदर पूरे पड़े हैं ना, उसकी तरफ भगवान की नजर है। कब वो आएंगे? जब वो आएंगे, उसके पीछे आप आओगे, फिर आपकी चेतना मेरे पीछे आएगी, तब जाकर के हम समर्पण भगवान को कर सकते हैं। तो अभी हम एक श्लोक और है, और एक श्लोक क्या, एक तात्पर्य और है, उसको हम पढ़ते हैं। एक बार स्टॉप शेयरिंग और शेयर स्क्रीन। डॉक्यूमेंट
यस, कोई प्रभु जी, माता जी, कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए और सौभाग्य प्राप्त कीजिए श्रील प्रभुपाद जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता। मनुष्य जब भी माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है, अतः शिशु प्रार्थना करता है कि वह बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्षों तक रहे आए, क्योंकि वे मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष बाद वे गर्भ के बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वे माया के वशीभूत न हो। भगवत गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लभ कहा गया है, किंतु यह दुर्लभ माया एकमात्र कृष्ण भावनामृत से ही पराजित हो सकती है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो भी कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह इस झूठे जीवन बोध से बाहर निकल सकता है। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और अपने को शरीर तथा शरीर के गौण अव्यय अर्थात पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार आदि समझने लगता है। इस प्रकार वह माया का शिकार हो जाता है और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकतावादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा आपने श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ा। इन तात्पर्य को पढ़ करके ही पूरी दुनिया भगवान कृष्ण के भक्त बन रही है। तो माया मेताम तरंती ते, तो ये जिनकी भी माया है ये भगवान की माया है, और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान इन्हें हमारे आगे से हटाएंगे, है ना। इस तरीके से एक उदाहरण देते हैं कि घर में किसी बंगले में हम जाते हैं तो एक कुत्ता होता है और वो व्यक्ति जो मेहमान आता है उसके पीछे भागता है, लेकिन ऊपर से मालिक बोलता है नहीं नहीं रुको रुको टॉमी, नो नो नो, ऐसे करके उसको बोलते हैं तो टॉमी भागता भागता आ जाता है, अरे यार मेरा मालिक डांटेगा मुझे, ठीक है ना। और माया उसको वो छोड़ देता है, बोला नहीं नहीं नहीं। तो हमको भी ये माया ऐसे छोड़ेगी और हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें छोड़ दो, हमको भगवान के रास्ते पे जाने दो। उनसे लड़ने का नहीं है, उनसे हमको उनसे प्रार्थना करने का है कि हमें निकलने दो भैया, बहुत समय आपके साथ रह लिया, जाने दो हमें अपने गंतव्य स्थान पर, ठीक है ना। और माया का मतलब क्या है? माया वो जो नहीं है, मतलब जो नहीं है वो हमें लगता है कि है, उसको माया कहा जाता है। जैसे हम रास्ते पे चलते हैं कभी कभी गर्मियों में और आपकी तरफ तो बहुत बड़े बड़े रोड है, काले काले, तो आप जब जाओगे तो आप दूर से दिखेगा गर्मियों के टाइम पर वो सामने पानी दिख रहा है, लेकिन जैसे आप आगे पहुंचोगे पानी नहीं है, मृग मरीचिका, वो पानी नहीं होता है, वो माया होती है। तो वैसे ही अभी हम जो अपने बच्चों को इनको अपना मान बैठे हैं, अपने धंधे को अपना मान बैठे हैं, नहीं 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 मेरे बिना तो मेरा ऑफिस चलेगा ही नहीं, नहीं 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 मेरे बिना तो यहाँ ये काम होगा ही नहीं। तो वो उस धारणा से बाहर आना और उसको भगवान के ऊपर छोड़ना और अपनी जिम्मेदारी निभाना। हाँ ये काम मेरे बिना नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूँ इसका, मैं ये काम करूंगा, पर करता धरता अपने आप को मानना ये माया है। हम मेरे बिना ये काम नहीं होगा, ये बहुत बड़ी एक मतलब मूर्खता है, ये नहीं सोचना चाहिए। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए शासन करने के लिए, शासन किया, चले गए, दुनिया आज भी चल रही है। हमारे दादा दादी मम्मी पापा जो अब आज हैं या नहीं है, चले गए तब भी घर चल रहा है ना, समाज तब भी चल रहा है, ठीक है, सब चलता रहेगा। ऐसा कैसे ये मानना कि मेरे बिना नहीं होगा, ये मूर्खता है। हाँ भगवान ने मुझे इस चीज की जिम्मेदारी दी है, मैं इसको अच्छे से निभाऊंगा, ये मेरी एक अपना होना चाहिए खुद का कि मुझे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है, हो ना हो परिणाम ऊपर वाले के हाथ में। और ये कैसे है? जैसे कई बार हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं, आपके घर पे भी छोटे बच्चे होंगे, तो वो बोलते हैं पापा पापा मम्मी मम्मी मुझे किचन सेट लाके दो, वो खिलौने वाला जो खिलौना बेचता है
वो एक किचन सेट देता है हमको 20-25 रुपए का, और बच्चा उसमें ऐसे लग जाता है, वाह 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 वाह। इस पे वो खाना भी बनाता है, फिर पड़ोसी के बच्चों को बुलाता है, उसको खाना खिलाता है, लो खाना मेरा बन गया। फिर वो गैस रखेगा, उसमें छोटी टंकी होगी, फिर उसपे वो ऐसे छोटा सा बर्तन भी रखेगा, यूं यूं करके उसको हटाएगा, फिर छोटी सी थैली होगी उसमें डालेगा, खाओ खाओ खाओ, फिर सब ऐसे एंजॉय करेंगे। जब असली में भूख लगेगी पेट में, फिर मम्मी याद आती है, फिर मम्मी उसको ले जाती है अपनी गोद में बिठाती है, फिर असली असली खाना जो होता है वो खिलाती है, उसमें आनंद आता है ना। तो अभी क्या है कि हम जो भी ये कर रहे हैं ना, मेरा धंधा, मेरा ऑफिस, मेरे मम्मी मेरे पापा, ये एक नकली किचन सेट के खेलने के बराबर है। इसमें एंजॉय नहीं आएगा, और हम खूब खाना खा लिए बना करके, जिस दिन हम प्रहलाद महाराज की तरह नरसिंह भगवान की गोद में जाकर के बैठेंगे, और वो जब हमको अपनी अपनी तरफ देखेंगे, तब हमें आनंद आएगा। हाँ, ये है असली जीवन, वो आया असली जीवन का मजा। और अब तक हम खेल रहे हैं बच्चों की तरह, है ना। और सबसे ज्यादा क्या है मिथ्या अहंकार, कि मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार, अपने आप को ये मानना। और जब भी, मैं तो कहता हूँ, जब भी हम सुबह को उठे और जब हम मंजन करने के लिए आईने के आगे जाएं, और जब हम अपने आप को देखें, क्योंकि भक्त लोग तो बहुत कम देखते हैं अपने आप को, उनको समय मिलता नहीं है, बाल भी छोटे रखते हैं, यूं यूं करने का उनको उस मौका भी नहीं मिलता, ठीक है ना। नहीं तो सारा दिन लोग पहले तो क्या करते थे, हम लोग जीन्स पहनते थे और पीछे वो एक छोटा सा कंघा रखते थे, 2-2 मिनट में यूं यूं करते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने वो छुड़वा दिया हमसे, बोले छोटे बाल करो, बाल काले करने का भी झंझट हटवा दिया, बोला नहीं करना काले बाल, ठीक है ना, क्या बुढ़ापा अपना छुपाना है। तो उससे जब हम, लेकिन सुबह को अब हम भक्त हो गए ना, अपने आप को जब हम आईने के सामने जाके देखें ना, तो इन आंखों को देखना चाहिए, क्या ये आंखें जो मुझे दिख रहा है, क्या ये मैं हूँ, क्या ये कान में हूँ, ये शरीर जो खड़ा है ये क्या मैं हूँ, ये जो सफेद बाल मुझे दिख रहे हैं क्या मैं ये हूँ, क्या मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को बूढ़ा होने से, या अपने आप को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा हूँ, या ये अंदर कौन बैठा है इसके अंदर, ये हमको जिज्ञासा करनी चाहिए आईने के आगे जाकर के, है ना। तो असली अहंकार क्या होता है, कि मैं ये आत्मा हूं, ठीक है ना। और जीव अपनी स्थिति स्थिति भूल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी भूल जाते हैं। जीव आत्मा जब अंदर बैठा हुआ रहता है जो गर्भ में, और बाहर आकर के भूल जाता है, तो कई बार हमें ऐसा लगेगा, अरे ये भूल कैसे गया, अरे ये भूल कैसे गया। तो हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अभी हम भागवतम छोड़ेंगे तो भूल जाएंगे। और भगवान बोलते हैं कि अ, सदा कीर्तनीय सदा हरि, मतलब 24 घंटे मेरा स्मरण करो, 24 घंटे मेरा बारे में सोचो, तब माया से मुक्त हम हो पाएंगे। अभी हम 2 घंटे माला करते हैं, उसमें हमारा मन यहाँ वहां भाग जाता है। 24 घंटे जब हम भगवान में लगेंगे, तब हमें माया छुड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, वो 1 मिनट जो शिला प्रभुपाद जी ने बोला, वो हमारे साथ नहीं होगा, होगा, लेकिन अभी होगा, समय आएगा उसके लिए। लेकिन हमको उसके लिए एक उचित गाइडेंस में रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी जो स्वतंत्रता है ना, वो हमको त्यागनी रहेगी। अरे प्रभु जी, स्वतंत्रता कैसे त्यागे? स्वतंत्रता ऐसे त्यागें, अगर हमको कुछ भी कार्य करना है, अगर हम 12 माला कर रहे हैं, और 13 माला अगर हमें करनी है, तो भी अपनी मर्जी से मत करो। जो आपके मेंटर हैं, जो आपके गाइडेंस हैं, उनसे बोलो, प्रभु जी मैं 12 माला कर रहा हूँ, कल से मैं 13 माला कर सकता हूँ। वो आपकी फाइल, वो आपको अच्छे से जानता है कि इसकी स्थिति क्या है, वो आपको मना नहीं करेगा। लेकिन जब आप उनसे पूछ के करोगे, तो वो हाँ करेगा, जो उस हाँ के साथ, जो उसके साथ जो आशीर्वाद होगा, वो 13वां माला करने में आपको बल देगा, हमें बल देता है वो 13वीं माला करने में, वो हमें बल देता है। नहीं तो 13वीं माला आज चालू होगी, परसों खत्म हो जाएगी, परसों चालू होगी, फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन बल कैसे होता है? उनके हाँ के साथ आशीर्वाद होता है, तब वो 12 से हम 13 पे पहुंचते हैं। और इवन घर में भी, भौतिक कार्यों में भी, अगर आपको घर में कोई छोटी सी भी चीज चाहिए, हमें हमें मतलब कोई छोटी सी भी चीज चाहिए, तो भी हमें उनका आशीर्वाद लेकर के चलना चाहिए। प्रभु जी हमारे घर पर ये ऐसी ऐसी चीजें, क्या हम ये लेके आ सकते हैं? वो मना नहीं करेंगे, वो हाँ करेंगे। लेकिन वो आपकी स्थिति को जानते हैं, आपकी फाइल को जानते हैं, हो सकता है किसी चीज के लिए मना भी कर दें। कई बार जैसे हमारे पास मन में आ गई गाड़ी लेके आनी है, आपने उनको बोला गाड़ी लेके आनी है, उन्होंने बोला काहे के लिए ले रहे हो गाड़ी, इस चीज के ले रहे हैं, और वो आपकी स्थिति को जानते हैं, वो मना कर दें, तो जिस दिन वो मना करे ना, तो उसको अपनी उस चीज को अपने हृदय से डिलीट कर देना, कि मेरी को मेरे मालिक ने मना किया है, तो मैं इसके बारे में अब सोचूंगा भी नहीं। ये है कृष्ण भावनामृत। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी स्वतंत्र होकर के हम रहेंगे कि हमारी जो इच्छा होगी हमने कर ली, आज 12 कर रहे हैं, कल 10 करेंगे, 8 करेंगे, कौन कहने वाला है? उनकी क्या है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर थोड़ी जो हमारे ऊपर है जो बोलेंगे। ये मन में हमारा भाव आते ही हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भले ही हम कितनी भागवत हम सुन लें, लेकिन हम अपने आप को किसी उचित गाइडेंस में रखेंगे, वो जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। उन्होंने बोल दिया, जैसे शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों ने को हम देखें, तो शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों
से हमें सीखना चाहिए कि उनकी एक आवाज पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में एक स्त्री को बोला कि रशिया में एक भक्त है, उनके साथ जाके शादी करो। पहले उस लड़की से पूछा क्या आपका विचार है शादी करने का? बोला अभी तक कुछ सोचा नहीं है। बोला नहीं, आपको शादी करनी है। बोला किससे करनी है? बोले रशिया में जाओ, वहां पर एक भक्त है जिसको मैं दीक्षा देके उनसे जाके शादी करो। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, फटाफट वीजा बनाया, उनसे जाके मिली। बोले प्रभुपाद जी ने बोला तुमसे शादी करने के लिए। बोला ठीक है, प्रभुपाद जी ने बोला तो ठीक है करो शादी। वो करके बैठ गए शादी, और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। तो हमारी भलाई किस में है हमें पता नहीं है। हमारे गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि आपको हेल्दी होना है, मोटा होना है। हमारे गुरु महाराज ने कुछ नहीं सोचा, तुरंत मोटे हो गए, इतने इतने खा खा करके मोटे हो गए। फिर जब एक बार उनपे वार हुआ तो पता चला, डॉक्टर ने बोला कि अगर आप मोटे नहीं हुए होते, पतले होते, तो ये आज आपकी गर्दन कट चुकी होती। तो उनका दिखने में अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हमारे विपरीत लग रहा है, लेकिन वो हमारे अनुकूल है, वो हमारे अपनी दृष्टि से हमें दिख रहा नहीं है। ठीक है ना। अब हम एक छोटी सी स्टोरी लेके इसको हम यही खत्म करेंगे, जो कैसे माया में व्यक्ति गिरता है। ये हमको उदाहरण हमारे उचित बड़े बड़े भक्त देते हैं, लेकिन हम उनके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कि वो माया में गिरे। वो हमको सिखाने के लिए करते हैं। महाराज जड़ भरत सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ था उनके पास, पूरा विश्व उनके नाम, पूरा पृथ्वी के सम्राट थे, त्याग दिया, एक ही क्षण में त्याग दिया और आकर के लग गए भजन माला करने में। लेकिन वहां पर एक हिरण से उनकी आसक्ति हो गई। वो स्टोरी सबने आपने सुनी होगी। वो छोटे से हिरण में आसक्ति होने से सब कुछ रह गया और अगला जन्म हिरण का मिला। इवन नारद मुनि का भी हम देखते हैं, नारद मुनि ने भगवान से आकर के प्रार्थना की कि माया क्या होती है। भगवान ने बोला नहीं झेल पाओगे। बोला नहीं, एक बार दिखाओ तो सही। एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार में क्या फर्क पड़ता है? अरे एक बार से तो अजामिल की लाइफ खराब हो गई थी, एक नजर से तो अजामिल की लाइफ खराब हो गई थी। एक ही नजर तो देखा था उसने, वो भी गलती से। हम तो जानबूझ करके माया में गिरने का प्रयास करते, आखिर माया है क्या पता तो चले। और जानबूझ के गलती से अजामिल बेचारे ने एक बार पता नहीं क्या दृश्य देखा, उसका तो पूरा ब्राह्मण, हम ब्राह्मण दीक्षा लेने तक कोशिश करते हैं, वो उसका तो ब्राह्मण जीवन था, ब्राह्मण घर में जन्म था, ब्राह्मण दीक्षित था, पूरा खत्म हो गया एक नजर से। एक नजर क्या कर जाती है हमें पता नहीं चलता। इसीलिए हमें नजर भी बचा के चलनी चाहिए। कहते हैं ना, नजर हटी, हमारे यहाँ लिखा हुआ होता है नजर हटी दुर्घटना घटी। हमारे यहाँ पे जब हम वो ट्रैफिक रूल्स में लिखा हुआ है हमारे राजस्थान के अंदर, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसी नजर हटेगी भगवान कृष्ण के नाम में से, भगवान के भक्तों से, दुर्घटना घटेगी घटेगी, इसमें कोई नहीं। तो नारद मुनि जाते हैं और एक नदी में पानी पीते हैं, तो वहां पे एक सुंदर स्त्री सी आ जाती है, इतनी सुंदर, उसको देख के मोहित हो जाते हैं। पहले तो वो कई अप्सराओं से मोहित नहीं हुए, फिर जाकर के वो शिव जी को बोले देखो कितनी अप्सराएं आई मेरे पास, सबको रिजेक्ट कर दिया, मैं माया में नहीं हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो देखो घर गृहस्थी बना के बैठे हो, पार्वती जी को साथ लेके बैठे हो, देखो हम कैसे ब्रह्मचारी। तो भगवान को क्या थोड़ा अहंकार कम समझ में आता है, किसी का भी हो अहंकार जैसे भी आएगा ना, क्या मन में ही आ जाए, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए फिर ऑपरेशन चालू कर देते हैं ऊपर से। जैसे यहाँ से भारत ने पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर चालू किया, तो वो वहां से ऑपरेशन माया के लिए हमारे लिए चालू कर देते हैं, तुरंत चालू कर देते हैं, एक ही सेकंड में चालू कर देंगे। वो हमें पता भी नहीं चलेगा कौन सा ऑपरेशन भगवान की तरफ से ऊपर चालू हुआ, फिर हम औंधे मुंह के तो अरे क्या हुआ क्या हुआ? तो वो जब भगवान ने बोला कि ठीक है, वहां के बोले, शिव जी बोले नारायण को मत ये बात बताना। बोले देख, खुद नहीं खुद गृहस्थ लेकर बैठा है और मैं जाकर के नारायण को ये बात बताऊं तो मेरी मतलब उन्नति को देख के तुम जल रहे हो, मैं तो नारायण को पहले ही बताऊंगा। बोले, ठीक है भाई जाके बताओ। नारायण जी को बोले देखो आपकी कितनी कैसी भी माया है, हमने जीत लिया है। बोले अच्छा। बोले हाँ ठीक है भाई जाओ। नीचे जाते नहीं, एक बहुत सुंदर स्त्री मिलती है, बहुत सुंदर स्त्री मिलती है, और वो सुंदर स्त्री से उनका दिल लग जाता है। दिल लग जाता है तो शादी हो जाती है, अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं जैसे हम जी रहे हैं। अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको स्कूल से लेके आते हैं, उनको पढ़ाई कराते हैं, उनको लिखाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनके लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं दबा करके, और उनको खुश रखने के लिए। फिर एक दिन क्या होता है, नारद मुनि भी यही कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा खुश करते हैं, उनको बहुत। एक दिन बहुत भयंकर बाढ़ आती है, मूसलाधार बारिश होती है, ये भागते हैं अपने घर की तरफ, अपने बच्चों को सेव करते हैं, लेकिन बाढ़ इतनी होती है घर के अंदर आ जाती है, बच्चे हाथों से निकल जाते हैं, और ऐसे करते करते सब कुछ लुट जाता है और रोते हैं भगवान मैंने क्या किया, मैंने
मैंने ऐसा क्या गलती की थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। और हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई भी छोटा सा दुख हमारे जीवन में आता है हम तुरंत भगवान को ब्लेम करते हैं, मैंने तो सुबह को उठ करके 4 माला की, 8 माला की, 12 माला की, तुमने मेरे साथ ये किया है, देखो मैं तो वहां पर जाकर के तुम्हारे चक्कर में प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, सात्विक जीवन जीने लगा, प्रभु जी के कहने से दंडवत प्रणाम करता हूँ, है ना, माला करता हूँ, गुरुवाष्टकम गाता हूँ, और मेरे साथ ये करना था, है ना। ब्लेम करते हैं भगवान को। तो नारद मुनि भी ऐसे ही ब्लेम करने लगे, अरे आपने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। और जब माया का पर्दा हटा तो पता पड़ा, अरे ये क्या हुआ, ना कुछ माया, ना बच्चे, ना कोई, जो सेम स्थिति पहले जैसी आ गई। तो ये सपना है जो हम जी रहे हैं, कुछ इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। चाहे हम लाखों करोड़ों इकट्ठा कर लें, छोड़ के यहीं जाना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कुछ कमाना नहीं है। 10 से 6, 10 से 8 जो ड्यूटी करनी है जिम्मेदारी के रूप में करो, उस बीच में जो फल प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहो, है ना। ऐसा नहीं है कि जहां हम जॉब कर रहे हैं वहां पर हमें 50,000 मिल रहे हैं, और कई व्यक्ति ने ऑफर दिया कि आपको 60,000 देंगे लेकिन ड्यूटी 2 घंटे ज्यादा लेंगे, और यहाँ से 2-5 किलोमीटर ज्यादा चल के जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी मतलब डेंजर्स को अपने सर पे मत लो। मतलब 10-5 हजार ज्यादा करने के लिए हम 5 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं, 2 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं, नहीं। हमको इतने घंटे, जैसे गवर्नमेंट ने 10 से 8 का दे रखा है ना, तो 10 से 8 की ड्यूटी करो, 8 घंटे की ड्यूटी करो, 8 घंटे अपने शरीर को दो, 8 घंटे अपने परिवार को दो। तो ये तालमेल बना के रखो, ये नहीं कि केवल पैसा 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 के लिए हम अपनी पूरी लाइफ दे रखे हैं। भागवत हम आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, बुढ़ापे में नहीं होगी। कौमारा आचरित प्राज्ञो, बाल्यकाल से करना चाहिए था। ये तो हमको पर पे कृपा है जो हम कर रहे हैं, बाकी ये नहीं हो पाएगा आगे जा करके। ये थोड़ा सा भी शरीर में गिरावट आई, आज हमारे को 10-12 साल हो गया, अगर हल्का सा बुखार हो जाता है तो जब में पता पड़ता है कि जब में से मुंह में से आवाज ही नहीं निकल, थोड़ा सा बुखार आने पर भी, हल्का सा बुखार आ गया, हल्का सा पेट में दर्द हो गया ना, तो जप नहीं होता हमसे, सुबह को जल्दी नहीं उठा जाता। तो सोचे आज 15 साल की ये हालत है, जो 10-12 साल से हम ये कर रहे हैं जप। लेकिन जो लोग नहीं पकड़ेंगे मजबूती से तो वो गिर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और कोई पॉइंट्स किसी का है जो कुछ छूट गया हो तो प्लीज शेयर करें यहाँ पर। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। खाली शुरुआत करने के पहले मैं एक चीज पूछना चाहता प्रभु, आपका ना ये टीम्स का स्क्रीन दिख रहा है, वो मेन स्क्रीन है, तो मुझे उसके क्या करना बदले चाहिए? हमें आपका पूरा वीडियो दिखना चाहिए। स्टॉप तो शेयरिंग कर आपने दूं? क्या किया है मुझे, हाँ, यस यस यस, फंटास्टिक, ओके, ओके। ठीक है। या तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा, आपका क्लास हमेशा अच्छा रहता है, और बहुत ही आनंद आता है। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल कमेंट्स हैं, कुछ और कहीं पे सुना है महाराज का लेक्चर में, या प्रभुपाद जी का कुछ पढ़ा है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का बहुत ही, हमेशा ही आपका सुंदर होता है, लेकिन आज तो आपने जैसे एक एक वो दिए हैं पॉइंट्स जो बिल्कुल मतलब एकदम नए जैसे पॉइंट्स दिए हैं आज। जैसे एक पहला पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये था कि यह शरीर नश्वर है, मनुष्य शरीर नश्वर है। मतलब मानव जन्म का जो आपने आज बताया, और वो जैसे देवताओं का, और वो बताया कि हम तो मनुष्य शरीर नश्वर है परंतु अर्थपूर्ण है। ये आपने जो बताया कि उससे एकदम बहुत ही सुंदर पॉइंट था। और उसमें कि ये हमें जो एक्चुअली जो ये बॉडी है ये व्हीकल है, हमें इसे इस्तेमाल करना है, इससे बिना अटैच हुए, जो कि मुश्किल है। हम अटैच ज्यादा हो जाते हैं, इस्तेमाल कम करते हैं, और इससे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। पर इसका सही इस्तेमाल, एक पहला पॉइंट ये था। दूसरा जो मैंने नोट किया वो बहुत ही मतलब पहली बार ही मेरे मेरे लिए तो पहली बार ही था। भगवान वो चाहते हैं हमसे जो हम उनको देना नहीं चाहते, जिससे हम मतलब पकड़े रहते हैं। हम अपने जो हम छोड़ना नहीं चाहते वो हमसे भगवान चाहते हैं, मतलब अपनी प्रिय वस्तु, कोई अपनी प्रिय चीज जो हम सैक्रिफाइस, वो उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बजाय जो कि आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि वो उसका जो रात को शराब पी के और उसकी सवेरे उसकी वजह से आंख खुल जाती है, या बुढ़ापे में भी नींद नहीं आती है, वैसे ही नींद नहीं आती है, और आदमी सोचता है कि अरे वाह हम तो जल्दी उठ गए। और हम भी मतलब अपने लिए भी मैं बात बता रही हूँ कि अब 50 इयर्स के बाद अब काफी चीजों से वैसे ही तकलीफ होने लगी है,
हेल्थ वाइज। तो उसकी वजह से जो चीजें छूटी है तो मन में मतलब ये आता है कि अरे वाह हमने तो छोड़ लिया। तो हमने छोड़ा नहीं है, वो छूट गया है। तो वो मतलब जो हमें वैसे ही जिसमें मजा आ रहा था और जिसको हम कर पा रहे थे तब छोड़ते। और अभी भी हमारे पास समय है कि अभी भी जो चीजें हम पकड़े हुए हैं और पकड़ के रखे हुए हैं और वो छोड़ना है, वो ही है मतलब जो भगवान को ज्यादा कि उससे मेरे ख्याल से इससे इसलिए शायद कि हमारी इससे अटैचमेंट जो है वो कम होती है, क्योंकि हम जो पकड़ सकते हैं और जो छोड़ दें वो उससे पता चलेगा कि उससे एक्चुअली वही प्रूव करेगा कि हम वाकई छोड़ सकते हैं कि नहीं माया को। और हम कहते हैं माया पकड़ लेती है, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने पकड़ा हुआ है, हम नहीं छोड़ रहे। अपने बच्चों को भी हम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वही हमें छोड़ के नहीं चले जाते हैं। तो ये भी है। और फिर एक एक ये वाला पॉइंट था कि मैं सबसे पहला जो अहंकार आता है वो है मैं यह शरीर हूँ। तो पहला अहंकार यही होता है और यही जड़ है देखा जाए तो। हर दूसरे अहंकार की जड़ ही यही है। अगर शरीर से वो नहीं होगा अटैचमेंट और अहंकार, तो मेरे ख्याल से बाकी अहंकार भी फिर हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो हर एक को अटैचमेंट होती है वो अपने शरीर से ही होती है, सबसे पहले पैदा होते के साथ ही और बाद में भी। और एक और सुंदर बहुत पॉइंट आपने ये जो आज्ञा वाला है कि हम जो स्वतंत्र होके रहना चाहते हैं और मतलब अपने आप हर चीज अपने मन से करना चाहते हैं, मनमाने ढंग से अपने तरीके से। तो उसमें अगर हम अपने गुरु से जो आज्ञा, वो आज्ञा चाहे हमें अच्छी ना लगे उस समय, और लेकिन वो हमारी भलाई के लिए होती है। तो उसमें आपने ये जो एक बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि वैसे एक्सेप्टेंस जो होती है वो बड़ा मतलब हम क्योंकि इतने जिद्दी टाइप के लोग हैं, पैदा हुई हम शायद यहाँ पे आए हैं इसीलिए कि हम ऐसे थे कि अपनी मर्जी से चलना चाहते थे। तो हमारी एक जो अंदर की टेंडेंसी है कि हम अपने मन से चलना चाहते हैं। तो उसमें जो आपने बल वाली बात कही कि जब हम उनकी आज्ञा लेके उनकी आज्ञा से जब करते हैं तो उसमें एक बल भी होता है साथ में। तो हमें बल मिलता है क्योंकि कई बार मन में एक ये आता है, कई बार औरों से भी सुना है, अपने भी मन में आता है कि गुरु की शरण लेने का मतलब हमें लगता है कि कुछ वो ऐसा ना कह दे हमसे जो हम कर ना पाए। तो ये भी एक मन में आता है। लेकिन जो आपने ये बहुत अच्छा एक दिया कि जब गुरु आज्ञा देते हैं तो उसके साथ बल भी देते हैं, तो वो हमें करने के लिए। तो इसलिए हमें उस समय अपना दिमाग ना लगाने की बजाय उस आज्ञा का पालन करने का मतलब पूरा सिंसियर कोशिश। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत वैल्यूएबल था मेरे लिए। ये 4-5 जो आपने दिए हैं आज ऐसे जैसे सूत्र है, जीवन का सूत्र जो है वो बहुत ही सुंदर आपने दिए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे आपने पॉइंट नोट किए और बहुत अच्छे से आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक हरे मेरे को कृष्ण 5। प्रभु जी, यस माता जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत सुंदर था क्लास। और अब कैसे जो अभी हो रहा है उसी प्रैक्टिकल जीवन के सब उदाहरण देते हैं, कैसे बाल काले नहीं करने, कंघी रखते थे सब। मत अच्छा लगता है जो अभी हमारे साथ हो रहा है उससे पे से। और जो आपने कहा कि जम्बू द्वीप है, भारत खंड है, कि कितने लोग तरसते, देवी देवता भी तरसते। वो पॉइंट तो बहुत अच्छा था। जैसे क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट भगवान के धाम भी जा सकते हैं, कितना हम कितने भाग्यवान है, यही भूल जाते हैं। नहीं तो अगर हम देवताओं की भक्ति करेंगे तो वहां पर जाएंगे, वहां पर फिर हम भी ऐसे ही रह गए जैसे उन्हें नहीं लग्जरी लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, फिर से नीचे गिरना पड़ता है। तो इससे अच्छा यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने को मिलता है। वो बहुत अच्छा था प्रभु जी। और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हमारे प्रभुपाद जी का, गुरुजनों का और वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद है। तो जिस तरीके से मुझे गोपी मनोहर प्रभु जब भी क्लास देने के लिए बोलते हैं तो उसमें वो शक्ति देते हैं। मैंने जैसे बताया, जब भी कोई भी बड़े भक्त हैं, इवन मैं गोपी मनोहर प्रभु को यहाँ से नहीं जानता हूँ, मैं दुबई से जानता हूँ। वहां पर तो हम बहुत ज्यादा साथ एसोसिएशन हमें मिला था प्रभु जी का, कम मिला लेकिन फिर भी आज के हिसाब से बहुत मिला। फ्राइडे का दिन होता था, साथ में वहाँ हम हमारे रूम में इकट्ठे होते थे, तो प्रभु जी का संग मिलता था। तो उसका फायदा आज हमें देखने को मिल रहा है। तो वो जब भी मुझे बोलते हैं कि आपको क्लास देनी है, तो वो केवल क्लास के लिए नहीं बोलते, वहां से वो आध्यात्मिक बल भी देते हैं।
तभी ये इतना अच्छा हो पाता है, अन्यथा ये ऐसे अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आप मुझे थैंक यू कह रहे हो, मैं थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु को बोलना चाहूंगा कि वो मुझे सेवा के साथ साथ शक्ति भी देते हैं। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु। और मैंने एक श्लोक, बस एक तात्पर्य नहीं, केवल एक श्लोक शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर 1 मिनट लगेगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे डर भी लगता है, क्लास लंबी हो गई है। माता प्रभु जी आपका मेरे को क्लास लंबा होगा, चलेगा। ओहो प्रभु, ये स्क्रीन पे वही मैं भी बोल रही थी, चलेगा प्रभु जी। पर 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड दीजिए, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। माता जी आप करो ना, 5.19.21 करो ना आप एक बार। ओके प्रभु। 5.19.21 और उसके बाद 28, ये श्लोक एक बार स्क्रीन पे लेके आओ ना। और जो भक्त पढ़ना चाहता है वो अभी से एक्टिव हो जाए। एक भक्त पढ़ेगा, कोई भी जो भी है पढ़े, एक भक्त, 4-5 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है। 5.19.21। एक भक्त पढ़े कोई भी। हरिबोल थोडं मोठं कर जरा, होईल का? और मेरा ये रास्ते से हटाएगा। हाँ एक भक्त पढ़ो, प्रभु बहुत जी अच्छा है। मैं पढ़ हाँ लूं? हाँ हाँ हाँ, पूछना नहीं, पढ़ना है सीधा। अच्छा, ये ट्रांसलेशन जो आ रहा है। हाँ हाँ, चूं ये बस ये पढ़ना है, धीरे धीरे चूं पढ़ना, आराम से ना। हाँ, चूंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन ही परम पद है, अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं। इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा, अथवा श्री भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा वे इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों कर होते। हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से ही भक्ति में लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं, देवी देवता के पास बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन वो उसमें इतने बंध चुके हैं कि वो जान पूछ चाह करके भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना। मतलब एक बार मौका चला गया हाथ से, तो दोबारा ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी माफ कर दो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम रेड लाइट पे जा रहे हैं और हमने रेड लाइट को फॉलो नहीं किया और पकड़ में आ गए, पुलिस वाला आया और उसको हमने जेब से 100 का नोट निकाल के दिया, इस बार गलती होगी, अगली बार नहीं, इस बार चालान मत करो, निकलने दो। नहीं, एक बार गलती हुई, एक बार अगर हमें चाहे पुण्य श्लोक मिल गया, मतलब स्वर्ग मिल गया, तो हम चाह करके अपने आप को नहीं वहां से निकाल पाएंगे। कि ऐसे नहीं है कि वहां पर जाके जो बड़े देवता इंद्र बैठा है उसको बोले कि हमसे गलती हो गई, हमको निकाल दो यहाँ से बाहर, ऐसा नहीं होगा। एक बार जेल में चला गया, जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना ही पड़ेगा। तो वो फिर पूरा चक्कर होकर के आएगा। इसीलिए देवी देवता जो हम मनुष्य हैं उनकी लालसा कर रहे हैं, जो देवी देवता हम मनुष्यों की लालसा कर रहे हैं और हम उनकी लालसा कर रहे हैं। तो देखो एक बार कि हम जहां पर हैं, इसके लिए हमने भी प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो माता जी एक बार 28 नंबर भी श्लोक एक बार पढ़वा दो ना प्लीज। जी प्रभु जी। 28 नंबर 28। श्लोक भी। हाँ जी। पढ़िए एक माता जी कोई से भी। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा, यज्ञ पुण्य कर्म अनुष्ठान तथा वेदाध्ययन करते रहने के कारण स्वरूप हम स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि उस समय तक यदि हमारे एक भी पुण्य शेष रहे, तो हम मनुष्य रूप में
भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए भारतवर्ष में जन्म लें। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं भारतवर्ष में आते हैं और यहीं के वासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। को हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जहाँ पर जिस पद पर हैं, मतलब ऐश्वर्य को छोड़ो, जो हमारे पास धन कम है, ज्यादा है, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम गंजे हैं, हम बूढ़े हैं, कुछ भी है मान लो, लेकिन जिस स्थिति में हम हैं उसके लिए देवी देवता तरस रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं। और इस चीज को हम त्याग करके उन तथाकथित धन के पीछे लगे हुए हैं जो हमको हाथ खोल करके जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए आज से ही हमें सीरियस होना है। जो आज हमने सुना है वो 10 लोगों को जाके, 5 लोगों को जाकर के सुनाना है और लोगों को भागवतम के लिए यहाँ पर इनवाइट करना है। अगर एक भी भक्त यहाँ पर आकर के भागवतम ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है, कैमरा बंद करके, तो पता नहीं कितने लोगों ने अभी दूध चाय रोटी नाश्ता भी कर लिया होगा, तो भी उनको फायदा मिला है। ठीक है ना? तो हमको बस उनको बोलना है कि आपको बस कान में लगा करके, भले कैमरा बंद रखो चालू रखो कैसा भी करो, कान में वाणी तो जाए किसी की। ठीक है ना? तो इसी के साथ यहाँ पर बहुत लंबा है, हम और कभी आगे और चर्चा करेंगे ना। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी आपको भी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रणाम प्रभु। प्रभु। सारा क्लास तो ऑलरेडी समराइज हो चुका है, लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया, मैं उसको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हम लोगों को स्वतंत्रता त्यागना है। हम लोगों को किसी के अंडर रहना है और उनके अंडर रह के हमको भक्ति करनी है, अपनी सेवा करनी है। अपने गुरु की भी सेवा करते हैं हम लोग, या प्रभुपाद जी की सेवा करते, भगवान की सेवा करते हैं, तो अपने मन से नहीं कर सकते, आपको किसी के अंडर रह के करना पड़ेगा। और जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, अगर किचन में अगर सेवा करनी है तो अगर कोई बोलेगा टमाटर काटो, तो अपने मन से शुरू नहीं हो जाना है, तो पतला काटना है, स्लाइस करना है, सलाद के लिए चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, सारा मतलब भक्त को भी इंटेलिजेंट होना है, उसको भी पूछना है प्रश्न कि क्या करना है, कैसे करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम निर्देश लें। लेकिन होता क्या है जनरली कि लोग निर्देश लेते नहीं है, उनको लगता है एक बार दीक्षा हो गया तो हम सीनियर हो गए, अब हमको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत से सीनियर भी ऐसे हैं जो मतलब अपने शिक्षा गुरु की भी बात नहीं सुनते, मतलब उनके साथ भी धोखाधड़ी करते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, और मतलब जो है, मतलब उनको इसमें रहना नहीं है, उनको शिक्षा गुरु के अंडर में रहना नहीं, सिर्फ बोलने के लिए होता है वो शिक्षा गुरु है, मेरी शिक्षा गुरु है, लेकिन उनका एक भी उनका लफ्ज नहीं सुनते। तो इसमें हम वो शिक्षा गुरु को नहीं धोखा दे रहे हैं, हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। भगवान देख रहा है, हमारे वो सीसीटीवी बन के बैठे हैं, उनको पता है। क्या उसको पता नहीं है कि कैसे हम धोखा दे रहे हैं, अपने शिक्षा गुरु को उल्लू बना रहे हैं? तो वी आर चीटिंग हिम, और हम लोग उसको भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। हम लोग दुनिया के सामने तो ये दिखाते हैं मैं कितना अच्छा भक्त हूँ देखो, लेकिन अंदर से हमारा जो है वो ऐसा डुप्लिसिटी चलते रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो है ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट ये भी बोला कि अगर 12 राउंड कर रहा है कोई, अगर 13वां राउंड भी करना है तो आज्ञा लेनी चाहिए। और उसके पीछे ये बहुत अच्छा एक अपने शिक्षक गुरु से आशीर्वाद भी मिलता है, वो अपने बल पे शायद कर भी दे शुरू, तो हो सकता है 1 दिन चले, 2 दिन चले, फिर बंद पड़ जाए। लेकिन एक बार आज्ञा लेके अगर हुआ है तो पक्का फिर जो है वो 13 का 14 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सेवा हमेशा निर्देशन में होना ही चाहिए, इसके लिए हम लोग गुरु गुरु की शरण लेते हैं। और गुरु हमेशा हो सकता है हमारे साथ निर्देश देने के लिए न रहे, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, बाहर जाते हैं कभी। तो इसके लिए जो है उनके जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो होते हैं, और उनसे हमको हमेशा संपर्क में रहना चाहिए और निर्देश लेते रहना चाहिए। तो ये एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने सलाद का बताया कि सलाद कैसे काटना है। तो बहुत ही अच्छा है, प्रभु जी ने बताया। और एक छोटा सा इस पे एग्जाम्पल दिख रहा है मुझे। जैसे मानो कि किसी छोटे बच्चे को हम स्कूल में लेके गए, तो स्कूल में प्रिंसिपल मिली और हमने बच्चे को बोला कि आपको तो यहीं पढ़ाया जाएगा। मैडम ने बोला, प्रिंसिपल मैम ने बोला कि आपको यहीं पढ़ाएंगे, और उनको टॉफी भी दी। और छोटी वो प्रिंसिपल मैम ने उनके सर पे हाथ भी रखा। तो अगले दिन जब वो बच्चा गया तो उनको टीचरों ने पढ़ाया, तो मम्मी को आकर के बोला कि मम्मी, उन्होंने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, लेकिन उन्होंने पढ़ाया। कोई बात नहीं बेटा, वो कभी कभी वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो उन्होंने जिनको पढ़ा चुके हैं अब वो आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक वैसे ही है, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि गुरुजन हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन गुरुजन जो गुरुजन के जो दायरे में है और जो अच्छे से गुरु को पकड़ के बैठे हैं, तो हम भी अगर उनको पकड़ लेंगे, उनकी हाँ में हाँ, जब हम छोटी छोटी सी हाँ में हाँ करेंगे, तब हम वहां तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए भी एक योग्यता होनी चाहिए। हम अगर डायरेक्ट गुरु के पास भी चल जाएंगे ना, बिना मतलब के, तो भी हम वहाँ अपराध कर बैठेंगे, और जो भक्ति कर रहे हैं वो भी चल जाएगी। इसलिए हमको सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत एग्जाम्पल दिया सलाद का, मुझे याद रहेगा हमेशा। हरे कृष्णा। नहीं सलाड तो था ही, वो एक एग्जाम्पल था, लेकिन सलाड से ये समझना चाहिए कि हम लोगों को निर्देशन में रहना है। निर्देशानुसार। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। और भाई टमाटर और काटना है, कैसे काटना है, तो वो थोड़ा सा हमको सलाद के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल राइट, ये बहुत अच्छा। ये और ये है कि हमेशा मतलब डायरेक्ट वाला जो फंडा है वो तो कभी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि मैं डायरेक्ट, क्योंकि जो डायरेक्ट वाले बोलते हैं ना यार ये कि शिक्षा गुरु क्यों चाहिए, मैं डायरेक्ट गुरु महाराज की सेवा हाँ। करूंगा, और बाईपास कर जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद जब गुरु महाराज से क्लोज हो जाएगा तो बोले अरे मैं गुरु महाराज की क्या जरूरत है, मैं सीधा शिला प्रभुपाद की सेवा करूंगा। और ऐसा करते करते इतना अपराध करेगा कि वो मतलब उसका पतन ही होगा। पता तो नहीं हो डायरेक्ट जाएगा वाला तो। फंडा कभी होना ही नहीं चाहिए। मैं दासानु 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 दास 7 टाइम चंतेरी महाप्रभु बोलते 7 टाइम नीचे जाना है हम लोग, ऊपर नहीं जाना है। बॉसानु बॉस नहीं बनना है हमको, दासानु दास बनना है। तो ये खाली एक फिलोसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है जिसको अप्लाई करने से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत एक भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही, मैं बोला ना, एक बोलता ना बड़ी चाबी है ये। हरे कृष्ण। हरे राइट। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा लंबा, वो थोड़ा मैं बस एक छोटा सा पॉइंट जो रह गया था पहले, वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग ये हो गया। तो इसमें एक याद आ रहा है जो आपने बताया था कि वो 1 मिनट के त्याग के लिए सारा जीवन प्रयास करना पड़ता है। उसमें एक मुझे याद आ गया कि एक बार एक पिकासो ने किसी लेडी का पोर्ट्रेट 5 मिनट में बना के दे दिया, बिल्कुल। तो और कई हजार उससे वो ले लिए फ्रैंक्स, पाउंड जो भी है वहां की करेंसी। तो फिर वो लेडी बोली कि ये तो आपने 5 मिनट में करके दे दिया, इसके इतने हजार रुपए ले लिए 5 मिनट के काम के। तब वो कहते हैं कि ये जो 5 मिनट में मैंने बना के दिया है, इसमें मेरी 30 साल की तपस्या की वजह से बना के दिया है। तो ये मुझे याद आ गया कि वो जो 1 मिनट का जो त्याग जो है वो ऐसे नहीं एकदम वन फाइन मॉर्निंग आ जाएगा, उसके लिए पूरा जीवन प्रयास करना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु। बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। आई थिंक और किसी का कोई पॉइंट नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये वीक हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे स्पीकर्स के लिए, लेकिन आपने 2 सेवा लिया, मंडे का भी और आज का भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान आप पे ऐसी कृपा बनाए रखे हैं। आप माता जी दोनों मिलके अच्छे से वहाँ के अपने यात्रा की, अपने गुरु महाराज की, अपने सीनियर्स की अच्छे से सेवा करें, प्रभुपाद जी की सेवा करें, यही हम लोग प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उसके लिए धन्यवाद भी श्रीमद् आध्यात्मिक बल भागवत। चाहिए प्रभु जी, आप दीजिए हमें। हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु अच्छे से आप भक्ति में आगे बढ़ो। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री नरसिम्हा देव